नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए हम देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। पीस कॉन्वेंट स्कूल में के प्रांगण में आयोजित हुआ कंबल वितरण कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। गरीबों व बेसहारा लोगों की मदद करने से अल्लाह खुश होता है। साहिब हैसियत लोगों को इस नेक काम में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके और अल्लाह भी खुश हो। ये बातें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हजरत मौलाना इस्तिफाउल हसन कांधवी ने ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम की ओर से ग्राम मवाई पीस कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में आयोजित कंबल वितरण समारोह में कही। उन्होंने कहा कि समाज सेवी संस्थाओं को निर्बलों और कमजोर वर्गों की भलाई के लिए अपनी शक्ति व साधन का उपयोग करना चाहिए। गरीबों की खिदमत करने से अल्लाह ताला दान करता से बहुत खुश होता है और उसके परिजनों का भला करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए सामर्थ्यवान को इस नेक कार्य में सहभागी होना चाहिए। हजरत मौलाना सैयद बिलाल हसनी के बेटे अब्दुल अली हसनी ने कहा कि गरीबों को जाड़े के मौसम में आर्थिक कमजोरी की वजह से कठिनाइयां होती है और कंबल की सख्त जरूरत होती है। सरकार अपने स्तर से यथासंभव सहायता करती है, लेकिन फिर भी हर एक गरीब लोगों तक मदद पहुंचाना मुश्किल है। इसीलिए समाज सेवी संगठनों और धनवानों को इस पवित्र काम में आगे आना चाहिए। गरीबों को ठंड के मौसम में कंबल बांटना पुण्य का काम है। इससे दाता से विधाता भी खुश होता है। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को जाति और मजहब के नाम पर लड़ा रहे हैं। ये हमको आपको समझना होगा। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर रखें। इस मौके पर मौलाना आसिम नदवी व सईद अहमद सिपाहिया द्वारा विभिन्न गांव के 180 गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष मवाई संदीप त्रिपाठी, मौलाना तारिक खान, डॉक्टर अनवर हुसैन खान, खालिक खान, राहत अली खान, डॉक्टर मजमाज अशजद खान, खालिद खान, मास्टर शमीम खान, सरफराज खान, फुल्लू, जुनैद अहमद, गुड्डू खान, आफ्ताब खान, रामदास यादव सहित आदि लोग उपस्थित रहे। अयोध्या से संवाददाता मोहम्मद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। कि हम इंसान होकर भी वही जिंदगी गुजारने लगे कि हम खाते हैं और पीते हैं और ये समझते हैं कि बस यही जिंदगी। खाना और पीना जिंदगी नहीं, खाना और पीना जिंदगी की जरूरतें हैं, जिंदगी का मकसद नहीं। जिंदगी का मकसद तो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्रेम करें और एक दूसरे की मदद करें, गरीबों का ख्याल रखें और जो हमारे पड़ोसी हैं अगर वो जरूरतमंद है तो उनका ख्याल रखें। एक इंसानों के करने के काम ये है, तो इंसानों के करने के ये काम हम करें और इंसानों की जिंदगी गुजारें, एक दूसरे के काम आए। जिनको ऊपर वाले ने नवाजा है सबसे बढ़कर वो आगे आए और वो ये कोशिश करें कि उनके मोहल्ले में, उनके शहर में जो गरीब हैं, जो परेशान हाल हैं, उन तक वो जरूरत की चीजें पहुंचाएं और तकसीम करें। और सोसाइटी के, माशरे के हर तबके तक, चाहे वो तबका जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो, जिस रिलीजन का हो, जिस जात पात का हो, उस तक इंसानियत का पैगाम पहुंचाया जाए, मानवता का संदेश पहुंचाया जाए, उस तक प्रेम की बात पहुंचाई जाए। उसको ये बताया जाए कि ऊपर वाले ने तुम्हें क्यों बनाया है। इसलिए नहीं बनाया कि तुम एक दूसरे से लड़ो झगड़ो, इसलिए नहीं बनाया कि मजहब और जात पात के नाम से तुम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ो, इसलिए नहीं बनाया कि तुम मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, रीजन के नाम पर, जात पात के नाम पर एक दूसरे का कत्ल करो, एक दूसरे से नफरत करो। ये चीजें तो पहचान के लिए होती हैं कि अगर आपका नाम रामलाल है और दूसरे का नाम अब्दुल रहमान है या मोहम्मद है तो ये पहचान के लिए चीजें बनाई गई हैं। ये इसलिए नहीं बनाई गई कि हम इस बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। ये तो जानवरों के काम है। एक बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है, एक ताकतवर जानवर कमजोर जानवर को खा जाता है। अगर इंसान भी यही काम करने लगे और एक ताकतवर इंसान कमजोर इंसान को दबा दे या कुचल दे या खा जाए तो याद रखिए वो ताकत का मुजाहिरा नहीं कर रहा, वो जानवरियत का मुजाहिरा और हैवानियत का मुजाहिरा कर रहा है। तो मेरे भाइयों, हमें ऊपर वाले ने इंसान बनाया है और इसमें हमारा और आपका कोई कमाल नहीं था। हमने कोई ऐसे कार्य नहीं किए थे कि जिसकी बुनियाद पर हमें इंसान बनाया जाता। ये हम पर ऊपर वाले ने एहसान किया है कि हमें इंसान बनाया। अगर वो चाहता हमें कीड़ा मकोड़ा भी बना सकता था, अगर वो चाहता हमें जानवर बना सकता था, चाहता वो पत्थर बना सकता था। आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द पेड़ों को देखते हैं, पत्थरों को देखते हैं, कीड़े मकोड़ों को देखते हैं जिनको आप अपने कदमों तले रौंद देते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया, सबसे अफजल बनाया, सबसे डिग्निफाइड बनाया, सबसे महान बनाया। जितनी भी
क्रिएशंस हैं, जितनी भी पैदा की हुई चीजें, उन सब में सबसे अजीम, सबसे अफजल, सबसे डिग्निफाइड ऊपर वाले ने हमें बनाया। क्यों? क्योंकि उसने हमें ये सिखाया है कि इंसानों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस तरह मोहब्बत और प्रेम के साथ रहना है, किस तरह मानवता के साथ जिंदगी गुजारनी। और अगर ये सिफात और ये चीजें हमारी जिंदगी में न बाकी रहें तो मेरे भाइयों याद रखिए, फिर हम इंसान कहलाने के लायक नहीं, फिर हम जानवर हो जाएंगे, हैवान हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, एक इंसान का मतलब ही होता है इंसानियत, मानवता का मतलब ही होता है मानवता। मानवता कहते हैं प्रेम को, इंसानियत कहते हैं उन्स को, मोहब्बत को, प्रेम को। अगर ये सिफात हमारी जिंदगियों में नहीं रह जाती तो फिर हम इंसान और मानव कहलाने के लायक नहीं। तो अपनी सिफत को समझिए और अपनी जिंदगी को समझिए, और जो ऊपर वाले ने जो आपको नवाजा है, एक इंसान बनाकर नवाजा है, उसको समझिए। और आपको जो सारी चीजें उसने अता की हैं, आपको आंखें दी हैं, आपको कान दिए हैं, हाथ पैर दिए हैं, एक सही सालिम जिस्म दिया है, इसका भी यही शुक्राना है कि हम एक दूसरे की खिदमत करें, एक दूसरे के काम आए। जो गरीब हैं, जो ज़ईफ हैं, लाचार हैं, जो किसी भी तरह से मजबूर हैं, हम उनके काम आए, उनकी मदद करें, उनके सामने इंसानियत के काम करें, कि उनको भी महसूस हो कि अगर हमको किसी तरह की भी मजबूरी है, किसी भी तरह की माजूरी है, तो एक दूसरा इंसान जिसको अल्लाह ने या ऊपर वाले ने पूरी तरह से नवाजा है, वो हमारे काम आता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमारी सहायता करता है। उसके अंदर ये एहसास हमें पैदा करना है, और इसी से मोहब्बतें बढ़ेंगी, इसी से प्रेम बढ़ेगा, इसी से नफरतें खत्म होंगी, और एक खुशगवार माहौल पैदा होगा, एक प्रेम का माहौल, मानवता का माहौल पैदा होगा। और हमारा आज के समाचार में बस इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक आप देखते रहिए द अमर टाइम्स। हमारे न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।